बैठ के ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि सारी नीट की प्रॉब्लम है अभी तक की, ठीक है? अरे पीछे खोल दो, कोई आया है। तो जरा सा खोलो उसको। और उसमें देखो भाई, हम्म, ठीक है सर। वैसे ये सही था। लाइट लाइट बंदी कर दीजिए वहां तक, हाँ ठीक है। ये ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये इधर से भी वो लाइट पड़ती है, इधर से बहुत सा लाइट पड़ती है, इसकी एक खिड़कियां ना, इनकी भी और ये है बिल्कुल। थोड़ा सा कल की बात कर ले। तो कल हमने क्या क्या किया? देखो, जो तुम्हारा नीट है ना, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो रेगुलरली यूज होते हैं। दोज फॉर्मूले आर क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? फिर दूसरा क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है? और वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम हो गया। और क्या यूज होता है आपका? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी, पावर। अच्छा, पावर के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी ना? पावर नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। पावर कुछ नहीं है, कार्य की दर को ही क्या बोलते हैं? पावर। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति। अच्छा, दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी। दक्षता इज एफिशिएंसी, है ना? दक्षता को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, और पावर हो गई शक्ति। अच्छा, सामर्थ्य भी कहते हैं, राइट। अलग अलग नाम है, काम सबका एक ही है। इसके बाद स्प्रिंग वाला जो था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक नहीं आया तुम्हारा अभी तक, कंजर्वेटिव वाला, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? दूसरा नहीं आया तुम्हारा ग्रेडियंट वाला, एफ इक्वल्स टू माइनस ग्रेड ऑफ यू। तीसरा क्वेश्चन नहीं आया चेन वाला, है ना? और और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक? ये क्वेश्चन है जो अभी नहीं पूछे गए, हाँ नहीं पूछे गए हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस चीज, क्योंकि हर बार उनको क्या है भाई, सेम क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना, उसको चेंज करेंगे। और दीज आर विद इन द सिलेबस प्रॉब्लम, सो आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस। अदरवाइज क्या होगा कि कोई नई चीज लगेगी तुमको और फिर दिक्कत होगी। देखो क्या है कि नीट और जेई, आईआईटी जेई का जो मेंस होता है और नीट बनाता कौन है? एनटीए। तो उनके पास क्या है भाई, पेपर जो बनाता है, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना जितना कठिन है, उससे ज्यादा है क्वेश्चन बनाना। उनको एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल सही क्वेश्चन देना होता है। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे भाई, गलत क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन डिलीट होते हैं। फिर क्या होता है, बच्चों का नुकसान होता है। मान लो 100 क्वेश्चन का पेपर था, 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए। मान लो 4 क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर था, बच्चे ने सही लगाया नहीं कि यही आंसर होगा, लेकिन उस बच्चे का तो गलत हो गया, तो डिलीट हो गया क्वेश्चन। जब डिलीट हो गया, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो बचे 96। तो पहले जिस जिस बच्चे के 4 क्वेश्चन वो सही थे, भूलवश एनटीए ने डिलीट कर दिए। मान लो उसके क्वेश्चन बन रहे थे 70, अब कितने बचे? 66, 96 में। तो नुकसान हुआ ना उसको। तो कहने का मतलब यही है कि
और वो 4 क्वेश्चन जो नहीं करके आया उसको फायदा हो गया उसका, क्योंकि वो तो सबका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम हो गया ना। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो इसका तरीका ही होगा 100/96, इसको डिवाइड करो तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, नहीं 1 पॉइंट समथिंग, है ना, वन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक क्वेश्चन की जो वैल्यू हो गई 1 दशमलव कुछ हो गई, समझे। तो एक तरीके से क्या हो गया, टोटल जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ गया। जैसे देखो इसको डिवाइड करो कितना आएगा। तो कहने का तरीका यही है कि क्वेश्चन बहुत रेयरली होता है कि ये गलत हो। वैसे 1.41 है, 1.04 है, ठीक है। अब इसमें किस 66 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 66 तुम्हारे सही है, 1.041 इंटू 66, ये हो गया 68। तो जिस बच्चे के दो 4 क्वेश्चन डिलीट में पहले तो वो 70 कर रहा था, 70 नंबर का सही था ना, उसके 68 हो गए। इस तरह से चीजें खराब होती हैं, समझे जैद, समझे, इस तरह से चीजें खराब होती हैं, है ना। अब देखो क्या है कि हाँ, इसके बाद जो मेन ये है हमारा पावर, कभी भी कोलिजन से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो विल गिव कोलिजन टाइम, है ना, कोलिजन को अच्छे से करेंगे। वन डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक मतलब कहने का मतलब ये है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो भी देखते हैं, पहले जो प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके देखो प्रॉब्लम आई होंगी कुछ, उससे पहले, हाँ उससे पहले फोर्स उसका देख लेते हैं, व्हाट वी कॉल एज वर्क, सॉरी पावर, है ना। तो पावर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, बताओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। कितना कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को मतलब क्या बोलते हैं, कार्य बटे समय, है ना, हिंदी में लिख दिया पहली बार मैंने, है ना, वर्क अपॉन टाइम। या इसको क्या कर सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू, इधर किसी टाइम पे पूछा हो कि 2 सेकंड में कितना काम कर लेगा, तो आपको दिया है वर्क, और फिर आप निकाल दो क्या उससे, पावर, ठीक है। सिंपली आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लोगे, डी बाई डी टी ऑफ एफ डी एस, बताओ कोई समस्या नहीं, एफ इज कांस्टेंट, लेट से एफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम। दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्सप्लिसिट वेरिएबल होता है, एक इम्प्लिसिट वेरिएबल। एक मतलब जिसके अंदर फंक्शन के अंदर ही टाइम दिया हो, जैसे एफ को वेरी करा के दिया हो, t² + 3t + 2, ऐसे। तो क्या हो गया, मतलब वर्क है आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा, तो वेरिएबल विद टाइम। बट यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि वर्क is not variable with time, distance is varying with time. So in that case, it will be f dot ds by dt. So this will be f dot, इसको लिख लो,
पहले जो बीएससी होती थी वो पीसीएम था मेरे पास, 3 साल पीसी, 3 सेमेस्टर में, 3 सेमेस्टर में, 3 सेमेस्टर बीएससी। ठीक है। फिर बीएससी करने के बाद जैम होता है, ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी। आप वो देते हो, फिर उससे आप क्या करते हो, एमएससी करते हो आईआईटी से। फिर फिर एक आईआईटी ऐसे नहीं कि भाई तुम पढ़ रहे हो आईआईटी में तो पढ़ते ही रहोगे, फिर एंट्रेंस दो। फिर एंट्रेंस दिया, इसका नाम है आईआईटी गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, वो दिया। फिर एमटेक किया। फिर 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 एक टेस्ट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सुना है नाम कभी? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। नेट जेआरएफ, वो दिया। फिर उसके बाद जो है पीएचडी में एडमिशन मिलता है। और पीएचडी में एमटेक के दौरान भी पैसे मिलते हैं। एमटेक के दौरान मिलते हैं 12,400 पर मंथ। फिर जब पीएचडी करने लगते हो तो मिलते हैं 35,000 प्लस एचआरए। एचआरए लगभग 43,000 हो जाता है पर मंथ। ठीक है। फिर 2 साल बाद वो बढ़ता है, वो लगभग 52 या 53 हो जाता 5 साल का होता है, 2 साल जेआरएफ होता है, 3 साल उसके बाद एसआरए। तो इस तरह से फेलोशिप चलती है ना। बट मेरा केस थोड़ा सा अलग था। मैंने मैंने 2 साल जेआरएफ की फेलोशिप ली, 1 साल एसआरएफ की फेलोशिप ली, और फिर विद इन दैट ईयर आई वॉज प्लेस्ड, है ना। एक, हाँ, प्लेसमेंट नहीं, फिर उसका भी एग्जाम लिखना पड़ा। ठीक है। फिर उसका हाँ एग्जैक्ट, मतलब प्लेसमेंट या गवर्नमेंट जॉब यू हैव टू परस्यू एग्जाम। ठीक है ना। तो लगभग अगर जो बोलोगे तो 10-12 एग्जाम मैंने, मुझे भी याद नहीं कितने एग्जाम होती है। ठीक है। तो इस तरह से जब पढ़ाई करते रहते हो ना, तो सब चीजें निकलती रहती है। समझे? अरे क्या हो गया ये हर दिन आता है इसी टाइम पे। कोई नहीं। हाँ, जस्ट जैसे ना वो किताब ऐसे लेके बैठे रहो और ऐसे, जैसे होता ना, एकदम लेट के पढ़ो, तो कुछ देर बाद आंखें बंद होने लगती हैं। तो इसके साथ वही चीज चीज है ना। तो जो वर्क की यूनिट है दैट इज इन, सॉरी, पावर की यूनिट जो है क्या है, वॉट्स। ठीक है। या इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, है कि नहीं। एक हार्स पावर, सुना है तुमने? 746। इसी तरह से गीगावाट, है ना, मेगावाट, इस तरह से चलता रहता है। मेगावाट में 10⁶, इस तरह से चीजें चलती रहती है। ठीक है। आप देखो। कुछ कहा। हो गया। आगे बढ़ते हैं। मान लो एक कर्व है डब्ल्यू और टी के बीच में, पूछा आपसे क्या, पावर निकालो। कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली exactly. तो पी इज नथिंग बट डी डब्ल्यू बाई डी टी। मतलब क्या है कि दिस इज स्लोप बेसिकली, है ना। इसमें एक लाइन खींचेंगे जो ऐसे इसको काट रही हो, और फिर वो जो स्लोप होगा दैट, हाँ हाँ, टेंजेंट, राइट, वही स्लोप जो है आपको क्या देगा, पावर देगा, दैट इज डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है। फिर अब अब क्या बचा है। अच्छा एक चीज देखो, मान लो एक ऐसे दे दिया तुमको कर, पावर और टाइम के बीच में, ऐसे है मान लो, या कोई कोई भी शेप है, रेक्टेंगल है, वट एवर इट इज। तो
इसका जो एरिया होगा क्या देगा आपको? वर्क। क्योंकि पी बराबर क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई, तो डी डब्ल्यू इज नथिंग बट पी बी टी। ठीक है ना? इस तरह से आप कर सकते हो चीजें। तो एक स्लोप का हो गया, एक एरिया का हो गया। दोनों से, स्लोप से क्या निकाल सकते हो? स्लोप से पावर निकाल सकते हो, और एरिया से वर्क निकाल सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत? इसको, हाँ देखो क्या है कि ये वर्क और टाइम के बीच में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप। तो यहाँ y क्या है? w, t है x, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज नथिंग बट p। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ जाओ हमजा, आ जाओ। उस बच्चे का नाम भूल गया, जैद है पीछे वाले का। हाँ, तौहीद। ठीक, हमजा का नाम नहीं भूलता। ठीक है? अब देखो पावर और इसके बीच में है, देखो इधर, पावर और टाइम के बीच में है। तो अगर जो पावर और टाइम को देखें तो एरिया क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम क्या हो गया? वर्क। तो जो आपका पीटी कर्व में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, वो क्या देगा आपको? वर्क की वैल्यू देगा। ठीक है? गेटिंग? आप देखो, सीटीएल। हम्म। अच्छा, अब प्रॉब्लम खोलो। ये आपकी सारी नीट की प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत बच रही तीन चार, इसको बाद में देख लेंगे कल ब्रेक से। आज पहली प्रॉब्लम क्या है बताओ? इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पहली प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम नीट। अच्छा एक चीज देखो, कोई चीज बाहर से आ रही है क्या पेपर में? जो पढ़ाया है उसके बाहर कोई चीज है, उसको देखो पहले क्वेश्चन में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिमिलर कार्स है, दो सिमिलर कार हैं, ए और बी। प्रॉब्लम देखो दिली, फोन में इसलिए इसलिए खोला था मैंने, बट वो बैक जो है ना ब्लैक था, ये व्हाइट हो गया था पूरा, और यहाँ पे इमेज बन नहीं रही थी ठीक। इसके इसमें ना हमें पर्दे डालने पड़ेंगे, जिससे कि ये जो रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड में वो खत्म होगा। कल मैं बोलता हूँ इसमें जो है कुछ डाल देंगे जिससे, क्योंकि अगर जो रिकॉर्डिंग देखोगे आप तो वहां पे पूरा रिफ्लेक्शन आता है। मे बी, हाँ मे बी। टर्न इट ऑफ। अब ठीक है? हैं? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये तुमको दिख रहा है पीछे? ये तो एकदम रोने जैसा मुंह बना रखा है। दिख रहा है? दुखी क्यों इतना? ठीक है मतलब सब कुछ? फिर ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? किनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए बी आर 100 जूल एंड 225 जूल। ठीक है? ए की काइनेटिक एनर्जी है, कार ए की 100 जूल। इसको वाइट कर दे पेन को, और देखेगा, और इसकी है किनेटिक एनर्जी 225 जूल। तो क्या आया? मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रखी, क्या लगा सकते हैं? यस, वर्क। मैं बोला था ना दिमाग में रखो दो तीन चीजें। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थोड़ा। ठीक है? एफ ए एफ बी आर द फोर्सेस अप्लाइड बाय ब्रेक्स। मतलब दो कार हैं, ठीक है? एक की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 225 जूल है। क्या किया? ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो
रेशियो ऑफ एफ ए बाई एफ बी, है ना, हमें क्या निकालना है, एफ ए बाई एफ बी। लेकिन जो कार, अच्छा ये बताओ कौन सी कार पहले रुकेगी, कौन सी कार बाद में रुकेगी? ये तो ए वाली कार है। हाँ, ये पहले रुक जाएगी, है ना। तो इसकी डिस्टेंस जो कितनी दे रखी है, 1000 मीटर पे रुक जाती है, ये रुकती है 1000 मीटर पे, और ये वाली रुकती है कितने पे, 1500। 1500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज इन वन डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ किनेटिक एनर्जी चेंज इन कार टू, या कार ए कर दो, इसको कार बी कर दो, बराबर क्या होगा, एफ ए। ठीक है, फिर डी एस। ए के केस में कितना है, 1000, बी वाले केस में कितना है, 1500। तो ये कितना हो गया, ये 100, ये 225, ये 1500, ये 1000, ये हो गया एफ ए और एफ बी। ये दो गए, ये दो गए, ये एक गया, ये गया, ये कितना का गया, 6 है, ये कितना हो गया, 9। बताओ कोई आपत्ति है इसमें, या कोई बाहर की चीज है, कोई बाहर की चीज आई, जो पढ़ाया था वही से है ना। हाँ भाई हमजा, कोई बाहर की चीज आई? ठीक है, वो चश्मे वाली लड़की आई है, आज नहीं आई ना। हाँ वो बैठी, आया समझ में। और वो कहाँ गया जिसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ से लिखना है, वो नहीं आया आज। ठीक है भाई, आगे बढ़े, हैं, 1 मिनट क्या करूं, हाँ नोट कर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये नीट के इतिहास में अब तक का सबसे कठिन क्वेश्चन आया है, कॉम्प्लिकेटेड, बट इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स सी कैसे होगा ये। ये कोई वाला है क्या जिसके ऊपर कौन चल रहा है? रिस्पांस बहुत है। इतना कठिन कैसे आ गया, क्वालिफायर नीट में का, ये कोई वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ, जो वही क्वेश्चन है कि जोया की कह रही थी, एक्चुअली वास्तव में टफ था, ये तो ठीक था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल एनर्जी फॉर्मूले के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो नीट के क्वेश्चन में आज तक पूछी गई है। मोस्टली इस इन्हीं दोनों फॉर्मूले से चीजें हो जाती हैं। क्या करूं, चलूं आगे? हाँ भाई चल ले, चश्मे वाली लड़की, चल ले। तुम आगे आके बैठ जाओ, एक सीट तो आगे आ ही सकती हो, या तुम छोटी सी हो, तुम आगे बैठा करो, तुमको दिखता नहीं है। हाँ भाई ठीक है, बढ़े, ये अब तो बढ़ ले। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ बॉब ऑफ हैवी मास, ठीक है, suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 shown in the figure. ठीक है, मतलब एक बॉब है ना, वो किसके सहारे लटका हुआ है, एक लाइट स्ट्रिंग के सहारे लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे बॉब लटका हुआ है, और उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी आपने v0, ऐसे, ठीक, मतलब ऐसे था बॉब, ठीक है, ऐसे लटका हुआ था, फिर आपने क्या किया, ऐसे धक्का मारा, किस इनिशियल वेलोसिटी से, v0 से, तो मतलब
ठीक है। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे भाग क्यों रहे हो भाई? नहीं नहीं, ये बच्चे किसी दूसरे क्लास के हैं। नहीं, ये सही जगह पे आ गया। ठीक है। आप देखो क्या कहा है। क्या? लाइट स्ट्रिंग मतलब हल्की डोरी, मतलब उसमें डोरी का कोई भार नहीं है। लाइट स्ट्रिंग का देखो, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइट स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें डोरी के भार को आपको इग्नोर करना है। या देखो क्या है, इग्नोर कैसे कर सकते हो? अगर दो मासेस हैं, एक मास बहुत बड़ा है, पहले बोल दिया ना हैवी मास। हैवी मास बोला है ना, देखो अ हैवी मास इज अ बॉब ऑफ हैवी मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी अपेक्षा बॉब का मास बहुत ज्यादा है। तो उसको जो है हमने क्या किया है, ऐसे लटका दिया है ना? ऐसे लटका हुआ। बढ़िया। कोई आपत्ति? अब क्या किया, जब ऐसे लटकाया, मैंने ट्रेजेक्टरी पहले बना दी थी, बाद में बनानी थी क्योंकि एक सर्कल लेना था मुझे। ठीक है। तो अब क्या किया, जब हमने वी नॉट वेलोसिटी से दिया है, इसको ऐसे वेलोसिटी दी। ये क्या दिया? अब वी जीरो। बताओ, वी जीरो वेलोसिटी दी, तो वो क्या किया बेचारा? द बॉब इज गिवन हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी जीरो एज सोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर दिया था हमें। इफ द स्ट्रिंग गेट्स slack at some point P, making at angle theta with the horizontal, the ratio of the velocity v of the bob at point P to its initial speed। समझे? मतलब जब हमने इसको ऐसे वेलोसिटी मतलब ऐसे फेंक दिया, तो क्या हुआ, ऊपर गया, तो इस जगह पे पहुंच गया, मान ली किस पॉइंट पे पहुंचा, हाँ पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे पहुंचा है, और हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा? थीटा एंगल बना रहा। कोई आपत्ति अभी तक है? कोई समस्या नहीं ना? सो बढ़िया। तो ये एंगल कितना हो गया? बताओ भाई। ठीक है ना? बताओ। अब कोई दिक्कत पड़े? तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये तो लेंथ एल ही है। ये लेंथ तो एल ही रहेगी भाई, ऐसे घूम रहा तो ये तो हमेशा एल रहेगा। यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। हर जगह एल होगा, सर्कल में घूम रहा। सर्कल में जब घूम रहा है, जब ऐसे आप एक ऐसे सोचो ना, एक ऐसे एक पत्थर लिया और उसको एक डोरी में बांध के ऐसे से घुमा रहे हैं, तो डोरी तो आपने आपके हाथ में पकड़ी हुई है, तो डोरी की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है। दैट इज बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल। पॉइंट। वो तो जो सर्कल पे घूम रहा है उसकी त्रिज्या हो गई वो। बताओ, चश्मे चश्मे वाली लड़की। ठीक है। तो यहां से ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो ये लेंथ कितनी हो गई? देखो, ये इतनी लेंथ हो जाएगी, कितनी? एल ऑफ क्या हो जाएगा यो, कॉस थीटा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये समकोण त्रिभुज है, दिस विल बी, अगर जो आपको ये लेंथ पता है, टू गेट दिस, तो ये कितना हो जाएगा? एल, सॉरी, दिस विल बी एल कॉस ऑफ थीटा, और ये होता है एल ऑफ साइन, ये तो पता होगा, है ना? तो ये क्या कर दिया हमने, ये लिख दिया एल ऑफ साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो अब हमने क्या किया, जब इसको यहां से यहां फेंका, तो फ्रॉम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी क्या कहती है? टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। राइट। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई? आपने
वी नॉट, अगर जिसको हम रेफरेंस लेवल मान लें नीचे वाले को, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे फेंका, ठीक है, तो कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी? एम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो की जब ऐसे आपने दे दिया उसको, है ना, ऐसी वेलोसिटी दे दी, तो अगर जो इसको रेफरेंस लेवल मान लो, तो ये हाइट, इसके ऊपर जब जाएगा पार्टिकल तब उसकी हाइट मानी जाएगी, हाइट गेन करेगी, हाइट गेन करेगा पार्टिकल तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब उसी लेवल पे रखा हुआ है कोई कोई चीज है, आपने रेफरेंस लेवल इसको मान लिया है, मान लो टेबल को मान लिया, और उसके ऊपर कोई चीज रखी है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब उससे ऊपर लेके जाओगे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सो फॉर दैट वी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वी हैव टू राइट पोटेंशियल एनर्जी एज जीरो, है ना। अब कहाँ पहुंच गया यो पहुंच गया यहाँ पे, पी पे। तो जब यो पहुंच गया पी पॉइंट पे, तो दिस वेलोसिटी बिकम्स एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये कहां से कहां तक पहुंच गया? यहां था बेचारा और यहां पे पहुंच गया, तो ये हाइट कितनी हो गई बताओ जरा? भाई ये लेंथ हो गई एल, है, 2L नहीं होगी? 2L तो अगर यहां पहुंचता तो होती ना, वो तो इस जगह पे है, एल प्लस एल साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत? ए वो पीछे उदास वाली लड़की, हो गया कोई दिक्कत? ठीक है। हमजा, क्या नाम था, तौफीक, नहीं नहीं उसका पीछे, तौहीद, हाँ तौफीक जो भी है। फिर क्या करेंगे? एम जी एच होता है ना, रेफरेंस लेवल से ऊपर कितना हो गया? एल प्लस एल साइन ऑफ थीटा। कोई आपत्ति यहां तक? हाँ, कौन सा स्टार्टिंग वाला? ये ये देखो बेटा, क्या था, पहले हमने उसको वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे फेंका, जैसे ऐसे था, ऐसे आपने, ये मान लो एक धागा है और उससे नीचे ऐसे लटका रखा है कुछ, फिर क्या किया, इसको ऐसे वेलोसिटी दी, तो क्या हो गया, ये वी नॉट हो गया, ये ऐसे गया, यहाँ पे वी हो गया इसका, ठीक है, यहाँ पे वी जीरो था, यहाँ पे वी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो जाके वहां कम हुई, तब वेलोसिटी हो गया वी, और उसने क्या किया, एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करी। तो इनिशियल केस में केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आपने ऐसे उसको स्टार्ट किया वी नॉट वेलोसिटी से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी। बताओ, ठीक है, ठीक है ना। तौहीद, तुम्हारा क्या नाम था? हाँ, सोरीद, सौर्य, तुम्हारा जैद, एक ही जैसा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वेरिएबल किस किस के उसमें आ रहा आंसर, लाइट ऑन कर दें? कौन कहा? ये ये इधर की लाइट ऑन हो सकती है, हाँ, ये इतना ठीक है, इसका इसका भी रिफ्लेक्शन आता है भाई। कायदे से यहाँ होना चाहिए लाइट, समझे, यहाँ होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ इस जगह लगनी चाहिए लाइट, तो वो बोर्ड नहीं, बोर्ड में पड़ेगी लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आएगा उसका, क्योंकि ये तो इधर फोकस हो रखा है ना। अब देखो किस किस फॉर्म में आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड v एट द बॉब p। अच्छा, हमें निकालना है v बाई वी जीरो, ये निकालना है, और उसमें देखो कहीं पे एल वेल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एल को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है।
ऐसे एलिमिनेट होगा। तो यहाँ देखो, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? mv² बाई r होता है ना सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv² बाई r। और ये किससे बैलेंस होगा? अगर जो ये आपका नीचे देखो क्या लगेगा, mg लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा। थीटा कितना है इसके साथ एंगल, कॉस 90 माइनस थीटा। बताओ, बताओ कोई दिक्कत? एक समझ आया? सर समझ आया? ठीक है। तो ये दिख रहा है अभी? हाँ भाई, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तुमको ना? नहीं दिख रहा ना? तुम यहाँ आके बैठो चेयर लगा के। देखो, ये चीज समझ आई कैसे? मैंने एम जी नीचे लटक रहा है ऐसे, ये कॉस, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो अगर ये वाली हम ऐसे देखो, ये है ना, ये हमने एम जी माना, ये हमारा थीटा था, ये 90 था, दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये बाहर की तरफ लगेगा mv² बाई l, बिकॉज जो लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग की, वो l है। तो वो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²बाई r, r की जगह पे l। तो दिस इज mv²बाई, ये बैलेंस होगा किससे, जो वेट का कोसाइन कंपोनेंट। तो वेट का कोसाइन कंपोनेंट कितना हो गया, mg, ऐसे देखो, है ना। तो दिस इज mg साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ भाई, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई एल बराबर एम जी कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। एम से एम कट गया, तो ये v² बाई एल हो गया जी साइन ऑफ। बताओ कोई आपत्ति किसी के? हैं? इसको नोट कर लो। कर लिया? अरे कर लो 2 मिनट में। यो सबसे कठिन क्वेश्चन था। तो इसकी अप्रोच ये है, हमें टोटल एनर्जी को कंजर्व, टोटल एनर्जी को कंजर्व करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में ऐसे सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना, इसे कहीं भी नहीं आ रहा। वो एक क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन से हो जाएगा काम। अभी लिखो यहाँ सब, ये जो है जेई फ्लैट क्वेश्चन था, वो लिखने डाल, है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, शुड नॉट बी इन द नीट एग्जाम। मुझे आज समझ आया यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, बोला ना, ए आप क्या नाम है उनका, आ गया। हाँ पैसा ठीक है। ये लिख लिया? ए जल्दी लिखो तू, जिसको तो बहुत धीरे धीरे लिखती हो, इसे उसके देख के लिख लिया करो अगल बगल से। हाँ, यो लिख रही है, अच्छा। और फिर आपस में उसका ये डायग्राम बनाएगी, वो तुम बाद में लिखेगी वहाँ। लेट कैसे हो गए भाई, करो सर, ग्राफिक था थोड़ा जल्दी चला करो।
तो एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया? 15 मिनट। 15 से 20 मिनट लगे क्वेश्चन में। है इसको छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है, नहीं हुआ तो छोड़ो। कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करेंगे जिनका एम्स में होगा, है ना। तुमको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए पहले। करो एम्स में तैयारी, मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या होगा? सीट जो है एम्स से चली गई गवर्नमेंट कॉलेज में, और थोड़ा खराब किया गवर्नमेंट से चली गई प्राइवेट में। तो ये सारी चीजें होती है, एक दो नंबर से पता नहीं क्या हो जाता है। पॉइंट से होता है खेल तो सारा। तो गौरव, हमने जो है एक प्रॉब्लम नंबर 2 थी, प्रॉब्लम नंबर 1 वीडियो पे जाके देखते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें क्या था कि वही कठिन प्रॉब्लम बोली, ठीक है। देखो अप्रोच हमें क्या रखना है कि यहाँ से वेलोसिटी हमने स्टार्ट करी, यहाँ पहुंचे तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल v0 स्पीड से फेंका तो m हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहाँ पे पहुंचा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, प्लस ये हाइट। तो ये हमारा क्या था? सॉरी, ये था हमारा, हाँ ये था हमारा एल, और ये हो गया एल साइन थीटा। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी? एल प्लस एल साइन थीटा। वही वहां पे लिख दी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे था कोई पार्टिकल, तो क्या हुआ कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अंदर की तरफ लगेगा। तो वही कंपोनेंट हमने यहाँ पे, दैट इज इक्वेशन, और ये इक्वेशन होगी हमारी 1। बढ़े आगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एल 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अच्छा, एक चीज देखो, वी नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी, दिस इज वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जी एल, है ना। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम्म। हाँ, एक चीज देखो, यहाँ पे अगर जो जीएल की वैल्यू रखें, जीएल बराबर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन से ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 2, वी स्क्वायर बाई एल बराबर कितना हो गया? जी साइन थीटा। तो ये जीएल बराबर कितना हो जाएगा? जीएल बराबर वी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। बताओ, कोई दिक्कत? जब भी पहले तुम प्रॉब्लम देख लो, उसमें कह क्या रहा। वहां पे था कि भाई जीएल को हमें हटाना था, क्योंकि जीएल आ नहीं रहा कहीं एक्सप्रेशन में। तो जीएल को हमें देखना है और कौन सी इक्वेशन बन सकती है। एक तो हमने देख ली थी कि भाई ये बन नहीं, और कोई इक्वेशन जो पॉसिबल थी वो यही थी। हाँ भाई, समस्या है? क्या समझ नहीं आ रहा? या कहाँ तक समझ आया? ऊपर ऊपर तक जब प्रॉब्लम लिखी थी उतनी समझ आई? यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? यो नहीं समझ आया? यो इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि तुम कहीं और देख रही होगी। जब पार्टिकल इस जगह था और किस किस को नहीं समझ आया था वहां पे?
जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कैसे सर्कल मूव करेगा? एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बैलेंस करेगा किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट mg जब नीचे है, देखो mg नीचे, इस फिगर को मैंने यहां ड्रॉ किया, mg नीचे है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये हो गया mg sin 90 माइनस थीटा। ठीक है कि नहीं? तो mg cos 90 माइनस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, mv स्क्वायर बाई एल, बाहर की तरफ। भाई कोई चीज ऐसे घूमेगी कब तक घूमेगी? जब तक दो फोर्स बैलेंस रहेंगे। कभी भी एक ज्यादा हो गया, ठीक है, एक ज्यादा हो गया तो दूसरा वाला क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये रेत टूट सकती है, मान लो बहुत ज्यादा भारी हो गई, जो आपका मास था बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है, तो क्या होगा? एक टाइम के बाद जो आपकी स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उस केस में स्ट्रिंग जाएगी टूट। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं कही, यहाँ बताया इसे घुमा रहे हैं। अच्छा, लाइट चली गई। हाँ हाँ, राइट, है ना? तो इसको थोड़ा सा करते हैं साइड। कैसे जाता है वो साइड? चौक है अपने पास? है तो। हम्म। जो लिखा था वो एक्सप्रेशन बताओ दोनों मुझे। मुझे तो याद ही हो गया, मुझे लग रहा। लेकिन उस क्वेश्चन की इमेज जो है वो अगर जो आपके दिमाग में बनी है ना, तो आप कर लोगे उसको। देखो मेन है ना, आप कितना सोच लेते हो, जितना अच्छे से इमेजिन कर लोगे ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, और आपकी टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन, दो इक्वेशन ही काम आती है हर जगह। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? जो वी स्क्वायर, ग्रीन, ये था ना, बराबर एल, वो लड़की समझ आ गया? वो आ गया था। एम वी स्क्वायर बाई एल कहाँ से कैसे हो रहा? तुम बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हैं गौरव, उसको साइलेंट पे डाल दो। 1 + sin ऑफ थीटा, है ना? और वो हमने उस इक्वेशन से निकाला था, दैट वाज जीएल बराबर वी स्क्वायर अपॉन। देखो सब सोचना है यहाँ पे खेल। फिर भी सोच। हाँ बेटा जाओ, ठीक है, बात कोई बात। वी स्क्वायर बाई 2 + वी स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ थीटा, 1 + sin ऑफ थीटा। ये यहाँ से ना, एक काम करो, वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1/2 प्लस, इसको सॉल्व करो। ये हो गया 1/sin थीटा +1 है। तो ये कितना हो गया? वी स्क्वायर 3/2 +1/sin थीटा बराबर V0² बाई 2। है कोई आपत्ति? ठीक है, तो ए लड़की, कोई आपत्ति है तुमको? तो ये हो गया 2 sin ऑफ थीटा, और देखो एलसीएम लिया 2 sin थीटा, तो ऊपर कितना हो गया? 3 sin थीटा +2। बताओ। 3। हाँ हाँ बेट, ये ना, देखो 2 sin थीटा, यहाँ पे 2 था ना, तो ऊपर 3 था तो 3 sin थीटा आ गया। एलसीएम में क्या होता है? इस वाले टर्म को इस पूरे टर्म से डिवाइड करते हैं। तो जब हमने डिवाइड किया 2 sin थीटा को 2 से, तो साइन थीटा बचा, और साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ साइन थीटा है, फिर 2 sin थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा से, तो 2 आ गया, तो ऊपर 2 आ गया। है भाई कोई दिक्कत?
हाँ, अब देखो, ये दो से ये दो कट गया। बताओ भाई, तो हमें क्या करना था? वी। हाँ, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम सीधे। ठीक है, ये कितना हो गया? हाँ, जब बताओ, कोई चीज कठिन थी इसमें? लेंदी थी? बहुत लेंदी है। ऐसा क्वेश्चन जो है, 10 मिनट लगेंगे इसमें, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो कुछ सोचोगे भी। और एक नीट के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में इतना ज्यादा पारंगत होना थोड़ा सा जो है, वो है सोचने वाली बात। तो देखो, दो ही क्वेश्चन हो पाए, यो सबसे कठिन था अभी तक का। हाँ, फॉर्मूले की अप्रोच। आ जाओ, हर्षित। हर्षित ना? हाँ, बड़ा लेट क्यों हो गए? बारिश हो रही है क्या बहुत तेज? नहीं, हो तो नहीं रही अभी। ये बताना जब मिटाना हो। हाँ, एक बेटा, हमने कॉमन लिया ना, अंदर मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर बाहर ले लिया, 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, 1/sin थीटा प्लस 1। ठीक है, तो एक बार क्या होता? हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो में जाके देखो, ये बात से दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा लेट आया। तो इसमें क्या है, दो चीजें लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट्स। ठीक है, वो चीज समझ आ गई कि वहां तक एम जी स्क्वायर बाई एल बराबर एम जी साइन थीटा कहाँ आया था जो, वो समझ आ गया था कि भाई एक इधर कंपोनेंट लग रहा है, एक बाहर को लग रहा है। ठीक है, तो जो बाहर वाला कंपोनेंट हो गया वो हो गया आपका एम वी स्क्वायर बाई एल, जो अंदर कंपोनेंट हो गया वो हो गया एम जी साइन थीटा। तो दोनों को बैलेंस किया, फिर हमने क्या लगाया? कंजर्वेशन ऑफ क्या? कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं चेंज इन टोटल एनर्जी इनिशियल प्लस चेंज इन टोटल एनर्जी फाइनल बराबर जीरो, या फिर टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। ये एक्सप्रेशन इतने इंपॉर्टेंट है, देखो हर क्वेश्चन में हमने लगा रहे हो। टोटल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, दो ही चीजें लग रही। सारी आपकी नीट की प्रॉब्लम ऐसी ही होंगी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केस ऑफ, पूरा ही फिजिक्स आप देख लो तो वहां पे हर चीज पे ये चीज लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल एनर्जी थ्योरम। आप पोटेंशियल निकालते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, यही फॉर्मूला काम है, एफ डॉट डी आर। भाई कूलॉम फोर्स दे रखा है, आपको निकालना है वर्क, कैसे करोगे? कूलॉम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ दूरी से कुछ दूरी तक, बस इंटीग्रेट कर दो, हो गया काम। ठीक है, ये हो गया, हो गया। ठीक है, हाँ भाई, हमजा, हो गया। तौहीद, तौहीद कहाँ गया? हाँ, हो गया ना। हर्षित कौन है फिर? ये हर्षित तौहीद एक ही जैसे लग रहा है तुम, है ना? अच्छा, है नहीं एक जैसे? एक से तीन, अगर जो कोई पहली बार देखे तो कंफ्यूज हो जाए, हर्षित कौन तौहीद कौन। क्या पहचान है तुम दोनों की? नीट में जी तुम्हारे भी देखो टी भी है ना? तो जेई के पास तिल है, मोल। क्या फॉरेन में चला जाएगा? एकदम फॉरेन में से आ रहा था। हाँ, तो जाएगा फॉरेन में। फॉरेन जाना कोई कठिन चीज नहीं है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई गॉट द चांस, है ना? अभी मैंने एक रिफ्यूज किया है, most probably, मैं नवंबर में जाऊंगा। तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, सरकार पैसा देती है, आप अच्छा काम करो, सरकार हर चीज देगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली।
हर जगह जो हमारे सर हैं, इस एमरिटस प्रोफेसर, हिज नेम इज प्रोफेसर नीरज खरे। आप देखोगे गूगल पे, मतलब ही इज रिनोट, जिसको बोलते हैं ना बहुत ही फेमस पर्सन है इंडिया में, नीरज खरे। प्रोफेसर नीरज खरे डालोगे, यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ही वॉज द साइंटिस्ट, और अभी वो लंदन में आते हैं हमसे मिलने। जब भी आते हैं इंडिया में तो यूजुअली मीट। और मतलब वो बहुत ही लर्नेड आदमी, उनको 20-30 टॉपिक का ऐसे ही पता रहता है, रिसर्च। कहीं कोई कोई डिवाइस बना, जैसे मेरा डिवाइस पे काम है तो मेरी डिवाइस का पता है, कोई और बच्चे का किसी दूसरे डिवाइस पे काम है तो वो भी पता हो। उनको हर चीज पता है। इसी वजह से सरकार भी बोलती तुम जाओ तुमको जहां जाना है ना। तो पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जॉब भी है। आप लोग कोसते रहते हो कि नहीं भाई नौकरी नहीं है। अरे क्यों नहीं अपने अंदर वो चीज डेवलप करते कि तुमको नौकरी मिले। एबिलिटी डेवलप करो। नौकरी पीछे पीछे लगती है। कई केस ऐसे हैं जिनको 5-5 6-6 नौकरी मिल रखी है। जैसे आपको सचिन सर पढ़ाते हैं, वो भी कई नौकरी छोड़े हुए। हम भी हैं उसी केस, है ना। सचिन सर ना, सचिन सर इज वेरी इंटेलिजेंट। इवन आज ब्रजेश सर पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंटेलिजेंट। हुएवर इज फ्रॉम महाराज सिंह कॉलेज, है ना। कुछ कुछ कर रखा है लोगों ने, तभी यहाँ तक है, समझे। तो सरकार को कोसने की जरूरत नहीं है, सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन आप एबिलिटी तो दिखाओ। अब जाके कहीं ऐसे ही बिना मतलब में दंगे फसाद करोगे, बोलोगे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, फिर तो गलत बात है। बहुत जॉब्स हैं, आप कोशिश करो, ट्राई करो, सब कुछ मिलता है। और छोटी चीज के पीछे ट्राई करोगे तो ना तो छोटी मिलेगी, बड़ी तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की सोचोगे तभी पास तक पहुंचोगे। दिल्ली तक सोचोगे तभी तक पहुंचोगे शामली, और शामली सोच लिया तो देवबंद नहीं पहुंच पाने। ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एक है ऑब्जेक्ट। अब इसको बताओ तुम लोग कैसे करोगे, थोड़ा सोचो। एक ऑब्जेक्ट है मूविंग, पहले सोचा करो प्रॉब्लम जो है। एक, जैसा स्क्रीन में पढ़ रहे हो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। मतलब क्या है कि हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, और उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। इसका मतलब मूव करते टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज गिवन बाय 10 जूल। ठीक है। बताओ, काइनेटिक एनर्जी गिवन इनिशियल एज 10 जूल, और वो डिस्प्लेसमेंट किया गया है, इस डिस्प्लेस थ्रू एक्स बराबर 3 i कैप मीटर। एक्स बराबर 3 i कैप मीटर। ठीक है। इतना डिस्प्लेस कर दिया। और फोर्स दिया है हमारा -2 i कैप प्लस 3 j कैप। बताओ बेटा, कोई दिक्कत। हमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किनेटिक एनर्जी एट द एंड। ये कुछ, कौन सी थ्योरम लगाओगे, कुछ चक्का आया कुछ याद। हाँ, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। बताओ भाई, कौन कौन किया, कौन सी लड़की है। हाँ हाँ, हो गया, हो गया ना। कैसे किया, कौन सी थ्योरम लगाई। एग्जैक्टली, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, नेट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन किनेटिक एनर्जी। तुम भी कर सकते हो, है ना। हर्षित, तौहीद, हर्षित तौहीद किया। ये डेली आया 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 करना, नाम भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर नाम याद दिलाना तो डेली आना पड़ेगा। नहीं, तौहीद का हर्षित और हर्षित का तौहीद। ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के एफ माइनस के आई बराबर एफ डॉट दिया है ना। यही तो होता है, या एफ डॉट डी एक्स कर दो, है ना। तो यहाँ पे हमें एक्स दे रखा है, तो डोंट हैव टू बॉदर, ये एफ डॉट एक्स कर दो, एफ डॉट एक्स।
तो -2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i -6 बराबर kf -ki 10। तो kf कितना हो गया? 10 -6 4। यो ठीक है। ये है नीट वाली समस्या, और आईआईटी वाली समस्या थी, जिसको नीट में डाल दिया। इसीलिए कहता हूं कि प्रीवियस ईयर आप जेई मेंस के भी करो, तो एक आइडिया मिलेगा। समझे? देखो, लिख लिया? नेक्स्ट प्रॉब्लम करें? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दे रखी है नीट में। हाँ भाई, तो ये बताओ क्या दिक्कत समझा हो रहा है? केएफ में काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज टोटल नेटवर्क। पेन को उल्टा करे कुछ शर्ट फॉरवर्ड वही था। निकल में आ गया बढ़िया जैन, तुमको तो आ रहा हूँ। थोड़ा इसको ध्यान रख के और भी प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों तुम थोड़ा लेट आए तो फिर दो प्रॉब्लम छुट्टी, ये वाली समझ आ गई होगी, ये साइड वाली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम छुट्टी उसको एक बार देखना उससे, और नहीं हो रहा देन विल मीट अगेन टुमारो, और उसके बाद क्लास के बाद हम देख लेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेक्चर हम कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, बंद करें इसको। पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहना चाहिए आपका, समझे? ऐसा नहीं पढ़ ही रहो खाली, क्यों पढ़ रहे हैं? जब तक ये नहीं होगा तब तक पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझे? तो एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर एबव द ग्राउंड। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो। हाँ, राइट। 50% काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पहले होगी वो क्या हो गई, उसका क्या हो गया? 50% डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड पे हिट करने पे उसकी जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हुई? 50% डिक्रीज हो गई। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बराबर, इसमें देखो क्या दिया है हमें। पहला केस 10 मीटर एबव, ये कब आया हुआ है? नी 24 में। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर एबव। ठीक है, 10 मीटर एबव, और above the ground. After striking the ground, it loses 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जिस एनर्जी से हमने इसको नीचे फेंका था उसका ये क्या हो गया? 50% लॉस कर गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ ऑफ किनेटिक एनर्जी इनिशियल। बताओ, कोई दिक्कत? हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी
फाइंड, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एनर्जी इनिशियल में कितनी हो गई, mgh बराबर पोटेंशियल एनर्जी, है, ठीक है ना। और इनिशियल कंडीशन में क्या हो गया, जो जब आपने उधर फेंका था उसको, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पूरी थी। अब नीचे फेंका तो कम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल कितनी हो गई, किनेटिक एनर्जी की, है ना। तो इसका मतलब जो पहले थी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी थी, लेट से वो थी आपकी, एक सेकंड मैं सोचने दो इसको, ऊपर से नीचे आया, तो एमजीएच, हाँ 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 एग्जैक्टली। हम ऐसे ही मान सकते हैं ना, पहले के ई था फिर के ई बाई टू हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी फिर, 10, है ना। तो मतलब ये हो गई कि एमजीएच जो था इनिशियल, है ना, एमजी कितना हो गया, 10 mg, ठीक। और जब गिर गया तो कितना हो गया, हाफ, क्या हो गया, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो भी कंजर्व होगी, तो दिस विल बी 10 mg बाई टू इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। तो दिस इज mg, mg कट गया, एच बराबर 5 मीटर, समझे। आज गर्मी बहुत, मतलब उमस टाइप की हो रही गर्मी, है ना, उमस टाइप की हो रही। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो क्या कहता है, ये तो कर लो, जल्दी करो इसको। टेन आ गया ना, है ना, एफ इंटू वी, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये है कि अगर जो 5 न्यूटन का फोर्स दे रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स बराबर 2t-1, तो ये प्रॉब्लम है, ये बाद में लिख लेना इसको। एक्स दे रखा है आपका 2t-1, और क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, हमसे पूछा है पावर। तो पावर बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये भी तो लिख सके, पावर बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ई एफ डॉट डी एस बाई डी टी, हाँ भाई, जो शुरुआत में नहीं आया था, तो ये कितना हो गया, एफ डी एस बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट एफ 5 इंटू 2 प्लस वो, है भाई, समझा, हुआ कैसे, कहा गए हो, नीट 2024 का क्वेश्चन है,
एट टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t-1। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम तो हो जाएगी एफ डॉट बी, है ना? पावर हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्पेसिफाइड 2 सेंटीमीटर इज यू। फिर हमने कितना खींच दिया? 8 सेंटीमीटर और खींच दिया। हाँ, 28 हो जाए थीटा करेंगे बराबर एम, ऐसे केस के लिए बराबर यहाँ पर फोर्स। अगर जो आप मैक्सिमम दे रखा है ये क्वेश्चन आएगा ऐसा शायद, तो वहां से वेलोसिटी निकालेंगे इंटीग्रेट करके। गुड, ऐसे सोचना चाहिए आपको कि ऐसे भी प्रॉब्लम बन सकता है। इसको मूव करते हैं। ऐसा ना लाइट चली जाए फिर उधर खसकाना पड़े। अच्छा, बहुत सेटिंग करनी पड़ती है इसको पूरा जो है फोकस में लाने के लिए। अब एक काम करेंगे, देखो आज मैंने इसमें पीपीटी लगाई थी, बट क्या हुआ, वो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा था, मतलब व्हाइट था ना वो। नहीं, ब्राइटनेस कम होगी लेकिन बैकग्राउंड तो व्हाइट ही रहेगा ना। हमें उस बैकग्राउंड को चेंज करना है, मैं देखूंगा कैसे होता है। यही ठीक है, इससे हाथ गंदे हो जाते हैं। ये बहुत महंगा आता है प्रो मार्क्स का। हम्म। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेज नंबर 7 पे क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा, फिर 8 सेंटीमीटर खींच दिया, वही वाला हाफ के एक्स स्क्वायर फिर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब 2 सेंटीमीटर खींचा तो कितना हो गया? ए बाई टू, 2 सेंटीमीटर खींचा तो ये 4, है ना? तो आप 8 कितना सेंटीमीटर खींच दिया फिर? के बाई टू यू आई, और ये यू एफ, ये हो गया 8 64, फिर 16 कुछ आएगा दोनों के बीच का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम 2022 नीट, नीट, और ये हो गया 2022। इसमें क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट है, उसमें कुछ आदमी खड़े हैं, ठीक है, और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। मतलब क्या है? क्वेश्चन मिला? ए क्वेश्चन मिला? मोबाइल नहीं है ना? अरे, ए उसको दिखाओ मोबाइल, तुम लोग कितने मोबाइल तुम लोग के पास? और किसी के पास एक मोबाइल और है? इधर 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 कितने मोबाइल हैं? हाँ, ये दे, इसको दे दो, इसको दे दो बेचारी को, देखो बैठी है ऐसे, है ना? और इसमें देखो हम क्या करें, इधर है सबके पास मोबाइल? तुम्हारे पास है मोबाइल? तुम्हारे पास भी नहीं? तुम्हारे पास नहीं? तुम्हारे पास तो होगा, है? कब से निकल आता है तुम्हारे पास नहीं? तो दिखाओ तुम्हारे पास कितने फोन है? एक फोन है, देखो बच्चा है तो कुछ करना में तो फोन है और फोन है तुम्हारे पास? तो पहले बताते हैं भाई, ऐसे बैठा हो रहे हैं। अब सबके पास है ना क्वेश्चन देखने के लिए?
हम कल से इसी पे चलाएंगे क्वेश्चन, बैकग्राउंड को ब्लैक करके। देखते हैं कल करके, है ना। सो उससे क्या रहेगा कि अगर इसमें व्हाइट बैकग्राउंड होता तो इधर कुछ नहीं दिखता, ब्लैक बोर्ड ही दिख रहा है इस कैमरे पे। तो एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, ठीक है, इज मूविंग अप विद स्पीड कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 300 न्यूटन। देखो, ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, वो क्या कर सकती है, मैक्सिमम लोड 2000 kg। तो जो 2000 kg का लोड है वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, है ना। आदमी जो खड़े होंगे वो नीचे कोई तो बल लगाएंगे, लिफ्ट बेचारी ऊपर लेके जाएगी। और फ्रिक्शनल फोर्स वो कहाँ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स वो भी तो, जो रस्सी और दुनिया भर की दिक्कत है, वो क्या करेगा, ऊपर जाने को अपोज ही तो करेगा, वो भी नीचे लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। भाई लिफ्ट में आप बैठे हो तो लिफ्ट ऐसे तो नहीं जा रही ऊपर, रस्सी ने पकड़ रखा है तो फ्रिक्शन के थ्रू ही तो पकड़ रखा है कहीं ना कहीं। अगर जो रस्सी को आप हाथ में पकड़ो तो फ्रिक्शन की वजह से ही तो घिस रखती है हाथ से। कोई ऐसी रस्सी देखी जो एकदम वो हो चिकनी और हाथ में पकड़ी जाए, खींचेगा तो एकदम फंस जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था, एफ म्यू, वो कितना दिया है, 3000 न्यूटन। यस सर। तो पहले इसके ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, कितना हो गया, एफ जी 2000 kg इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो ये कितना हो गया, 20,000 न्यूटन। अब ये एफ जी और एफ म्यू दोनों नीचे लग रहे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, वो कितना हो गया, 23,000। एफ नेट इज नथिंग बट एफ जी प्लस एफ म्यू। बताओ। है भाई, वो लड़की पीछे, ठीक है, तुम पहले क्यों नहीं बोली, तभी तुम दुखी थी ना इतना, जो शुरुआत से दुखी बैठी थी। और हम, जा तुम भी नहीं बोले, ऐसे तो पूरा जो है कारनामे करो, हैं। देखो अब जीभ निकालना, कभी आंख करता इधर उधर, इसके साथ कोई दिक्कत है। हाँ विडम्बना ही है वो, पता नहीं आंख एक, चलो आंख मारना तो समझ आता है, ठीक है कोई बात नहीं, आदत है ना। तो ये आ गया एफ नेट 23,000, 23,000 आ गया। अब क्या करना है, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो 23,000 इंटू 1.5, ये कितना हो गया, ये पानी बरस रहा क्या, मैं जा नहीं पाऊंगा फिर घर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करो भाई। 15 तिया 45 और 34। बताओ। ठीक है, एफ इंटू वी, यही तो किया हमने। अल्फा क्लियर भी नहीं है, बारिश में तो जरूर आती है, ऐसे धूप निकलेगी तो भले ना आए वो।
हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, एनर्जी निकालनी है। नीट 2022। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हटा दो इसको। अरे जल्दी करो। जल्दी करो, मैं सारी प्रॉब्लम करनी है भाई। तो नीट हो लेगा। ठीक है ना। बढ़े आगे समझा। दूसरी प्रॉब्लम देखो, ये जो है एनर्जी रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। 100 किलोवाट। ये 100 किलोवाट होगा तो ये पावर आ गया। हाँ हो गया ना। बस 36, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। डब्लू इंटू टी इज नथिंग बट 1। बस 100 किलोवाट हो गया। 100 इंटू 10 की घात 3। 100 इंटू क्या कर दोगे? 3600। हो गया फिर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कर लोगे हो? मैं बताऊं या भी? नेक्स्ट वाली। 2000। इसको कौन करेगा? ये मुझे ना आती है। ठीक है, करके देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ क्या है? एनर्जी ही लगेगा इसको। लेट्स सी कैसे होती है। बताओ कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट प्रॉब्लम में पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ। राइट। तो यहां पे देखो क्या कहा है, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ये सरफेस था, ये हाइट एस से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया। ये हाइट एस है। ठीक है। जो हाइट एस है, और इस हाइट से हमने क्या किया, पार्टिकल को रिलीज किया। क्या हुआ? एट ए सर्टेन हाइट, लेट्स से दैट हाइट बी इक्वल टू एक्स फ्रॉम टॉप। क्या था? एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे क्या कर, ये कितनी डिस्टेंस बची? एस माइनस एक्स। बताओ। हाँ भाई, वो पीछे दुखी वाली लड़की, ठीक है ना? तो यहाँ पे समझा? तौहीद, हर्षित, है ना? ठीक है ना, सॉरी। ठीक है। मोबाइल तुमने पहले नहीं बताया यार, बताओ, मैं अपना मोबाइल दे देता तुमको। नुकसान कर देते हो। पहले बताना चाहिए था। हाँ। हाँ ले लो। किसको चाहिए मोबाइल? दे दूंगे। इसका कुछ नहीं प्रॉब्लम। ठीक है। मुझे एक बार फाइट होंगी। वो मोबाइल नहीं है, तो कैसे ला दूंगा?
हाँ भाई, तो इस पॉइंट पे अरे कहाँ गई प्रॉब्लम? at what height kinetic energy at certain height kinetic energy its kinetic energy is three times its potential energy. Kinetic energy is nothing but three times of potential energy. ठीक है? ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें? अगर जो हम एनर्जी कंजर्वेशन का देखें सिस्टम, ठीक है, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एस। फाइनल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? और क्या दे रखा है हमें? जो ये था हमारा, अब एक चीज देखो आप, अगर जो हम यहां करें, हमें क्या दे रखा है? थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे दे रखा है ना हमें, इस पॉइंट पे थ्री काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार हमने यहाँ लगाया इनिशियल एनर्जी और यहाँ पे आया फिर फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी होगी एमजीएस और फाइनल कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कैन वी राइट इट एज थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फोर टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? एम जी एस माइनस, है ना? तो एम जी एस, ये एस एस गया, हाँ हाँ फोर, है ना? फोर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एस बराबर फोर एस माइनस एक्स। ये हो गया एस बाई फोर बराबर एस माइनस एक्स। तो एक्स हो गया आपका थ्री एस बाई फोर। अब हमसे पूछा क्या है? वो हाइट कौन सी होगी, हमसे ये पूछिए। ग्राउंड के ऊपर की हाइट। हमने तो एस निकाल दिया, कितना गिरा? एस माइनस एक्स कितना हो जाएगा? एस बाई फोर। क्योंकि अगर जो आप एस माइनस एक्स करोगे तो एस माइनस एस बाई फोर। बताओ, है? नहीं आया? देखो क्या है, यहाँ पे हमने लगाया टोटल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एस। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे देखो क्या होता है ना, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी चाहे इस पॉइंट पे आओ, चाहे यहाँ पे आओ, चाहे यहाँ पे आओ, चाहे यहाँ पे आओ, चाहे यहाँ पे आओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है? तो अब हमें क्या बोला है कि यहाँ से पार्टिकल था और यहाँ पे आया। ठीक है? तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एस, क्योंकि पार्टिकल ऐसे रखा, हमने पकड़ा हुआ है। तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर ऐसे छोड़ा, यहाँ पे आ गया, किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस जगह पे दिया है प्रॉब्लम में, काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, है कोई आपत्ति? हाँ भाई, हम जा, कोई समस्या? जैद, कोई दिक्कत? तो इस जगह पे हमने क्या किया, जब यहाँ पे आए, पहले हमने यहाँ देखो, टोटल एनर्जी दैट इज नथिंग बट एमजीएस। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? यहाँ पे हमें बताया गया था कि इस पॉइंट पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिया हुआ है, देखो दिया है ना? हाँ, तो फिर कैसे होगा, है ना? दिया हुआ है। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, पायल। हाँ, तो पायल ठीक है।
तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू mgs। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहा है, हमेशा अबव द ग्राउंड ले रहा है, तो इस टाइम ये डिस्टेंस कितनी हो गई, s माइनस एक्स। यहाँ पे s थी, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड से, s माइनस एक्स, वही तो रखी हमने यहाँ 4 mg h। h कितना हो गया s माइनस एक्स, बताओ, है कोई दिक्कत? तो यहां से x की वैल्यू निकाली 3s/4। हमसे पूछा है ग्राउंड से कितना ऊपर पहुंचाओ, तो s माइनस एक्स करोगे, देखो यही तो पूछा है। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट क्या है, तो दैट इज s माइनस एक्स। x की वैल्यू निकाली हमने कितनी, 3s/4, तो s माइनस एक्स कितना हो गया, s माइनस 3s/4, है ना, 3s/4, तो दैट इज नथिंग बट s/4 ना। तो ये हाइट हो गई आपकी s/4। ये s/4 गलत लिखा हुआ था, x माइनस एक्स s/4 गलत लिखा था, x की वैल्यू रखनी थी ना, तो x की वैल्यू थी 3s/4, तो s माइनस एक्स कितना हो गया, s माइनस 3s/4। देखो चार, एक को चार भागों में काट रहे हैं आप, s/4 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 s/4, s बना s माइनस 3s/4, मतलब तीन भाग चले गए, 1/4, 1/4 खाली एक भाग बचा, तो यो s/4। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है, अलका, अलका समझ आया, चश्मा लेडी का नाम सानिया, हाँ तो सानिया समझ आ गया, सानिया, अलका, पायल, ठीक है, अल्फिसा समझ आ गया, लवी है, नहीं आया, नहीं, ये तुमको आ गया, तुमको आ गया, हाँ। क्या किया हमने, एक बार एनर्जी कंजर्वेशन इस जगह लगाया, एक बार एनर्जी कंजर्वेशन इस जगह लगाया, ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट mgs, हाइट एच पे रखा हुआ है, या एस पे रखा, हाइट एस बोलिए, एस पे रखा हुआ है, दैट इज mgs, बराबर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी एट दैट इंस्टेंट इज नथिंग बट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रॉब्लम में दे रखा है, तो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कहां से मांगी, मानी है हमने s माइनस एक्स से, तो 4 mg s माइनस एक्स बराबर mgs, mg mg काट दिया, यहां से x की वैल्यू निकाली 3s/4, तो s माइनस एक्स करना है, s माइनस 3s/4 इज नथिंग बट s/4, बस हिट। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं हाफ mv² प्लस mg s माइनस एक्स, है ना, s की वैल्यू रख देते हैं, हाँ डायरेक्ट भी निकालते हैं एग्जैक्टली, है ना, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे बिना मतलब करने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, आ, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी हाफ ऑफ mv² इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg s माइनस एक्स, है ना, यही तो होगी, x की वैल्यू रखो s/3s/4, तो ये हो गया s/4, आ गया आंसर, हो गया, इससे वेलोसिटी निकाल ली, हाँ निकालो जल्दी, हो गया ना, 2 मिनट रुक जाओ, नोट कर लो फिर चलते हैं आगे। आज ज्यादा हो गई क्या क्लास की टाइमिंग, एक एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मतलब जो बाकी बच रही है वो कल करके ले आना, कर लेंगे, है, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर चला जाऊंगा मैं। टीचर नहीं आया ना, देखो थोड़ा सा तुमको भी स्केच करना पड़ेगा, समझे, और मोबाइल में नहीं चाहता था किसी में, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे हमने किया इतना साइन मार रहा कि बोर्ड पे कुछ लिखा दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे हो गई, तो कल मैं देखता हूँ कि उसका बैकग्राउंड मुझे ब्लैक करना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्लास को बंद करके वो सेटिंग देख लेते हैं करके, है ना, तो कल से हमें आराम हो जाएगी।
नहीं बेटा, स्लाइड से नहीं हो रहा वो।